हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 विच इज डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, सो आज हम देखेंगे कि हमारा जो फूड है जो हम कंज्यूम करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है जिससे कि हमारी बॉडी उसको क्या यूटिलाइज कर पाती है, राइट? सो इन दिस चैप्टर विल सी द डाइजेशन ऑफ फूड and the sugar present in our body. So digestion is the process of breaking down of food into soluble form to be absorbed and used up by the body. Digestion क्या है? प्रोसेस है जिससे हमारे जो फूड है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो छोटे soluble फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको यूज कर पाती है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या चपातीस खाई, ठीक है, आपने सब्जी खाई उसके साथ कोई, तो क्या इसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसको यूज कर पाएगी? राइट, नहीं कर पाएगी। तो ये जो ब्रेक डाउन है फूड का, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। द ऑर्गन विच वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो इस डाइजेशन के प्रोसेस में जो भी ऑर्गन्स यूज आते हैं, ठीक है, काम में आते हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माउथ है, माउथ से लेके फूड पाइप, देन स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब किस में आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डाइजेशन ऑफ फूड स्टेप बाय स्टेप. सो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ as soon as we take in the food. So the food we eat is chewed into small particles by the teeth. The two jaws have 4 different types of teeth: incisors, canine, premolars and molars. They bite, tear, crush and grind the food. The upper jaw is fixed to the skull, whereas the lower jaw is movable, right? The salivary gland in the mouth secretes saliva. It breaks the starch in the food into simple sugars. It makes the food sweet in the taste. Saliva mixes the food and softens it. अब देखो, जैसे ही आपने खाना खाया यूजिंग योर माउथ, ठीक है, उसमें टीथ्स हैं, वो ग्राइंड करता है, तो क्या होता है, जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, छोटा हो जाता है, राइट? तो आपने उसको क्या कर दिया? क्रश कर दिया फूड को, ठीक है, यूजिंग योर जॉस, राइट? तो जो आपका जो लोअर जो होता है वो मूवेबल है, आपका जो अपर जो है फिक्स्ड है, ठीक है. देन दिस क्रश्ड फूड इज मिक्सड विद व्हाट? सलाइवा. सो जो आपके सलाइवे ग्लैंड्स प्रेजेंट है माउथ में, उधर से सलाइवा सिक्रेट होता है, और जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट भी हो जाता है और अच्छे से मिक्स हो जाता है. अब जो सलाइवा है इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है, पर्टिकुलर टाइप का केमिकल है, जिसकी वजह से हमारे फूड में क्या है, जो शुगर है वो क्या ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. डू यू नो द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस 1.2 लीटर्स ऑफ सलाइवा एवरी डे. हमारे सलाइवा कितना? 1.2 लीटर प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज द टंग. द टंग is a muscular organ. It rolls the food in the mouth and helps in mixing saliva with the food. The tongue has taste buds which help in detecting sweet, sour, salty and bitter taste. The tongue helps us to swallow the food. अब देखो, टंग है, आपने यूज आप जब करते हो तो आप देखते हो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, इसमें बोन तो है नहीं, तो एक मस्कुलर ऑर्गन है ये. और ये क्या करती है? फूड तो आपके माउथ में चू भी हो गया, सलाइवा से मिक्स भी हो गया, ये हेल्प करती है आपको क्या करने में? खाने को नीचे स्वेलो करने में, ठीक है, अंदर तक ले जाने में, फूड पाइप तक ले जाने में, राइट? अब जो टंग है हमारी, उसमें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता क्या चलता है कि खाना खट्टा है, मीठा है, तीखा है, राइट? डिफरेंट टेस्ट के बारे में आपको पता चलता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Next comes the food pipe. So after the food is broken down into smaller pieces by the teeth and softened by saliva, the tongue pushes the food towards the throat down the food pipe or esophagus. अब देखो, अभी हमने टंग की बात की थी.
टंग से नीचे नीचे स्वेलो करके कहाँ पे आया, फूड पाइप में। हमने टंग से खाना खा, टंग के नीचे क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा पार्ट है, जैसे जैसे खाना नीचे जाता है, सो दिस इज द एरिया ऑफ फूड पाइप, राइट, जिससे क्या होता है, हमारा खाना नीचे की तरफ मूव होता है। ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ईसोफेगस। ठीक है, डू यू नो esophagus is made up of muscles that can contract and push the food towards the stomach. अब देखो ये जो अभी तक का चीज़ है, कहाँ से हमने टंग से स्टार्ट किया था और ईसोफेगस तक पहुँचे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, ये मसल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मसल्स है वो क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि ये हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में। आपको जो लेट्स से फूड है, ठीक है, जब ये जो ईसोफेगस है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो आपका फूड क्या नीचे मूव करता है। ओके, नेक्स्ट कम्स द स्टमक। द स्टमक इज कनेक्टेड टू द माउथ थ्रू द फूड पाइप, also called esophagus. The stomach is a muscular bag-like structure. The walls of a stomach secrete digestive juices which break the proteins present in the food. From the stomach, the food is pushed into small intestine. अब ये जो फूड पाइप था ये किससे कनेक्टेड है, स्टमक में। तो जो भी खाना खा रहे कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, राइट। द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो मस्कुलर क्यों बोला गया स्टमक को, बिकॉज जैसे यहाँ पे मसल्स हमने देखा क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था। सेम इन अ सेम वे जो स्टमक है, जब उसमें खाना नहीं होता तो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड होता है, सुकड़ा सा होता है। ठीक है, आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, बट जैसे ही उसमें खाना आ जाता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एक्सपैंड हो जाता है, ऐसे फिल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पॉलीथिन होती है, ठीक है, जब उसमें एयर नहीं है तो वो कैसे होती है, बिल्कुल नॉर्मल, और जैसे आप उसमें बलून में एयर भर देते हो तो क्या हो जाता है, पूरा फिल हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो क्या है, स्टमक है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, राइट। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखो स्टमक के जो वॉल्स हैं उनमें क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स को। अब हमारे खाने में डिफरेंट टाइप के क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, राइट। इन्हीं को ब्रेक करना होता है हमें छोटे छोटे पीसेस में, यही तो हमारी बॉडी का काम होता है डाइजेशन में। तो स्टमक में क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक के बाद बारी आती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ऑल राइट, तो जो फूड है वो धीरे धीरे अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। डू यू नो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 3 times द लेंथ ऑफ आवर बॉडी विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो लेंथ है अगर हम देखें तो वो हमारी बॉडी के लेंथ के 3 times होता है, राइट। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई देन दिस इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन? अगर ये हम बोल रहे लॉन्गेस्ट है तो इसको स्मॉल क्यों बोला गया है? स्मॉल इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप इसके डायमीटर की बात करें तो ये छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस बेसिस पे इनको स्मॉल और लार्ज बोला गया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, राइट। सो नाउ कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is a long coiled tube. The digestive juices of liver and pancreas are poured into the small intestine. The food stays here for about 4 hours as our body absorbs 90% of the nutrients through it in the blood. Here the food is turned into liquid form. The blood carries the digestive food to all parts of our body. तो अब देखो खाना कहाँ से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ पे स्टमक ने भी कोई केमिकल रिलीज किया था, राइट, जिसको हमने क्या बोला था, डाइजेस्टिव जूसेस। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, एक तो ये कॉइल्ड है, ठीक है, तो इसका भी हम इम्पोर्टेंस समझेंगे। यहाँ पे जो मोस्टली खाना है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो पैनक्रियास से केमिकल आ रहा है, ठीक है, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। दूसरा हमारा आ रहा है डाइजेस्टिव जूस, कहाँ से, स्टमक से। तो यहाँ पे खाने के साथ ही जब केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट।
और यहाँ पे 90% जो है खाने में से क्या होता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो 90% वाटर जो एब्जॉर्ब किया, ये सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो ट्यूब है इसके अराउंड क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे पूरा ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड की नसें हैं। अब जैसे ही इनमें से जो वाटर जो है एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होता है, इन ब्लड कैपिलरीज में ये चला जाता है, ऑल राइट। सो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ऑल राइट। नाउ यहीं से जो ब्लड है उस तक न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, इसी एरिया में, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट कम्स दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी बचा हुआ या डाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। Here the water is absorbed from the undigested food. The remaining waste is thrown out of the body through the anus. अब जितना यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में और डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया उसमें से और एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी के वेस्ट के थ्रू एनस से निकल जाता है, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ digestion through the different organs, right? So there is an activity for you now. Human digestion was a secret until American surgeon Dr. William Beaumont conducted experiments and revealed the process. So collect some more information about this and write in the given space, all right? Now let's go to the next page. Now let's study about the sugar in our body. तो जो हमारी बॉडी है उसमें जो भी हम कंज्यूम करते हैं, लेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये बेसिकली इनमें से निकल के आ क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में से शुगर्स निकल के आ रही है, ठीक है। एंड दीज शुगर्स इज बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है। डिफरेंट टाइप की शुगर्स हैं, जैसे ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, जो हमारी बॉडी को एक्चुअली क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे। द सलाइवा कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स starch, okay, into maltose, a kind of sugar which is a simpler form of sugar, right? तो जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, right? It is a form of sugar. So maltose breaks into glucose when it reaches the intestine. Glucose is the simplest form of sugar which can be easily absorbed by the body. अब देखो जो भी हमने फूड कंज्यूम किया, अब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज में, राइट। एंड माल्टोज से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, ओके। ग्लूकोज तक रुक जाएगा, क्यों, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ शुगर, राइट। इसी फॉर्म में बॉडी क्या करती है, एनर्जी लेती है। दिस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द बॉडी, राइट। The blood contains a certain level of sugar. We feel tired and weak when this level dips. We can even faint. A rise in the level of sugar can cause diabetes. Glucose can be taken directly through the mouth or can be injected into the body with the help of glucose drip. The level of blood sugar is checked with the instrument called glucometer. We must eat well and chew the food properly to stay healthy. अब देखो क्या होता है, हमने बोला ग्लूकोज क्या है, एनर्जी मिलती है हमें उससे। तो हमारी ब्लड में एक पर्टिकुलर लेवल होता है ग्लूकोज का जो हमेशा मेंटेन्ड होता है। अगर लेट्स से आपने बहुत समय के लिए क्या खाना नहीं खाया है तो ये जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या करने लग जाता है, डिप करने लग जाता है, राइट। वहीं पे दूसरी ओर क्या होता है, कई बार ये लेवल जो शुगर का है वो इंक्रीज होने लग जाता है एंड दिस कॉजेज डायबिटीज, ओके। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है, ऑल्दो ये हमें अपने कुछ फिजिकल इफेक्ट्स हमें अपनी बॉडी में दिखने लगते हैं उससे भी पता चलता है। बट हमारे पास क्या है, ग्लूकोमीटर, एक डिवाइस जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज हमारी ब्लड में क्या लेवल पे है वो पता चल सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द शुगर इन द बॉडी, राइट। नाउ लेट्स समराइज what we have learnt in this chapter. So the process of changing food into simpler form that the body can absorb is called
digestion. Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine are the organs that help in digesting food. The tongue rolls the food into the mouth and helps in mixing saliva with the food. The digestive juices of liver and pancreas are poured into the small intestine. Diabetes is caused due to the rise of sugar level in the body. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.